मूवी की शुरुआत में हमें गैलियो नाम का एक आदमी दिखाया जाता है। एक गार्डन में उसे एक लड़की दिखाई देती है। वह उससे वहाँ के गार्डनर के बारे में पूछता है, तो वह लड़की एक और इशारा कर देती है। फिर वह आदमी गार्डनर के पास जाता है और उससे कहता है कि वह एक आर्किटेक्ट है और एक गार्डन बनाना चाहता है। इसके लिए उसे इस गार्डन में मौजूद डायना का स्टैचू चाहिए। पर गार्डनर उससे कहता है कि यहाँ कुछ भी बिकाऊ नहीं है। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वह लड़की वहाँ से निकलती है, जिसे देख गार्डनर बोलता है कि तुम्हारी बस तो छूट गई है, अब तुम घर कैसे जाओगी। पर तभी गैलियो बोलता है कि अगर तुम इंतजार करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। पर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। जब गैलियो अपनी कार से जा रहा होता है तो रास्ते में उसे वही लड़की दिखाई देती है। तब वह गाड़ी रोककर उस लड़की से गाड़ी में बैठने की पूछता है। तब वह लड़की गैलियो की कार में बैठ जाती है। तब दोनों के बीच बातें होती हैं, जहाँ वह लड़की अपना नाम फ्रांसिस्का बताती है और बताती है कि वह एक कॉलेज स्टूडेंट है। और वह कहती है कि मैं आदमी का हाथ देखकर उनके बारे में पता कर लेती हूँ। तब गैलियो बोलता है कि मेरे बारे में भी बताओ। तब फ्रांसिस्का कहती है कि तुम्हारे हाथ मुझे छूना चाहते हैं। तब गैलियो कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। तब गैलियो एक जगह अपनी गाड़ी रोक देता है और कहता है, मैं 2 मिनट में आया। तब फ्रांसिस्का उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे इतना क्यों डरते हो, और कहते हुए उसके हाथ पर किस कर लेती है। जब गैलियो बाहर किसी से मिल रहा होता है तो उसे देख फ्रांसिस्का हंस रही होती है। जब गैलियो वापस अपनी कार के पास आता है तो देखता है कि फ्रांसिस्का किसी के साथ चली जाती है। जब वह अपनी कार में बैठता है तो उसे वहाँ एक कागज़ मिलता है जिसमें फ्रांसिस्का का पता और मोबाइल नंबर था। जब गैलियो उसे अपने घर बुलाता है और फ्रांसिस्का के साथ इंटीमेट होता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद गैलियो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गैलियो अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह शादीशुदा है, पर उसकी शादी से वह खुश नहीं है। जब वे बातें कर रहे होते हैं तब फ्रांसिस्का अपने दोस्तों के साथ वहाँ आ जाती है और गैलियो को हेलो बोलती है। तब उसका दोस्त उसे बताता है कि यह तुम्हारी पहली गर्लफ्रेंड फ्लोरा की बेटी है, पर फ्लोरा 5 साल पहले ही मर चुकी है, जिसे सुन गैलियो दुखी हो जाता है। तब उसका दोस्त आगे बोलता है कि ये फ्लोरा से भी सुंदर है, पर यह तुम पर बिल्कुल नहीं गई। यह सुन गैलियो चौंक जाता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तब उसका दोस्त बताता है कि अफवाह है कि फ्लोरा के पेट में जो बच्चा था वो तुम्हारा था। तब गैलियो बोलता है कि हमारे ब्रेकअप के 1 महीने बाद ही फ्लोरा ने शादी कर ली थी, इसलिए यह मेरी बेटी नहीं हो सकती। पर फिर भी वह इसे कंफर्म करने के लिए फ्लोरा की एक दोस्त से मिलने जाता है, जहाँ वह उसे बताती है कि फ्लोरा की बेटी का जन्म उसकी शादी से 7 महीने बाद ही हो गया था। तब गैलियो उससे पूछता है कि तुमने इस बारे में फ्लोरा से पूछा था। तो इस पर वह बोलती है कि मेरे पूछने पर फ्लोरा बस एक बार हंस दी थी। अगले सीन में हमें गैलियो, फ्रांसिस्को और उसकी एक दोस्त रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए दिखाई देते हैं। तब फ्रांसिस्का अपनी दोस्त को इशारे से वहाँ से जाने को कहती है। तब वे दोनों अकेले होते हैं तो फ्रांसिस्का पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या मैं अच्छी नहीं लगती तुम्हें। तब गैलियो कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तुमसे काफ़ी बड़ा हूँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी एक बेटी भी है जिसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। तब वह उसे घर छोड़ने जाता है। इसके बाद वह अपने घर पहुँचता है, जहाँ वह अपनी बीवी से मिलता है। तब हमें पता चलता है कि उसकी बीवी उसके साथ खुश नहीं है। तभी गैलियो की बेटी वहाँ आ जाती है और बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। ये सब सुन गैलियो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ऑफिस में वह किसी से बात कर रहा होता है, तब उसे फ्लोरा की याद आती है, तो वह उसकी फ़ोटो अपने ड्रॉअर से निकाल कर उसे देखने लगता है। जब गैलियो अपनी कार में बैठकर दूर से फ्रांसिस्का को देख रहा होता है, तब उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ आती है और गैलियो को अपने साथ अपने घर ले जाती है और उसे फ्रांसिस्का के बारे में बताती है। जब वे दोनों आपस में फ्लर्ट कर रहे होते हैं तभी फ्रांसिस्का वहाँ आ जाती है और उन्हें एक साथ देख वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब गैलियो फ्रांसिस्का से मिलने उसके घर जाता है तो वह देखता है कि फ्रांसिस्का एक लड़के को अपने साथ घर में ले जाती है। तब गैलियो उसे समझाता है और उसे फ़ोन करता है
पर वह उसकी बात नहीं मानती। तो वह धमकी देता है कि जब तक वह उस लड़के को अपने घर से बाहर नहीं निकालती, तब तक वह यहाँ से नहीं जाएगा और यहीं पर बैठा रहेगा। तब आखिरकार वह देखता है कि वह लड़का उसके घर से निकल रहा था। तब फ्रांसिस्का आती है और उसके कार के शीशे को किस करती है। अगले दिन फ्रांसिस्का गैलियो से मिलने उसके घर पहुंचती है, जिससे उसकी बीवी को उस पर शक हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी मज़े से रहते हैं। फिर एक दिन जब होटल में रुके हुए होते हैं, तो फ्रांसिस्का इंटीमेट होने के लिए तैयार होती, पर गैलियो कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वह बहुत शर्मिंदा हो रहा था अपनी इस हरकत पर। तब फाइनली वह फ्रांसिस्का को बताता है कि मैं और तुम्हारी मॉम एक दूसरे से प्यार करते थे, पर एक दिन जब हम मूवी देखने गए तो वह वहाँ से चली गई। मैंने सोचा था कि वो कार में मेरी इंतज़ार कर रही होगी, पर वो वहाँ नहीं थी। इस तरह हम दोनों बिना किसी वजह के एक दूसरे से अलग हो गए। पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि तुम मेरी बेटी हो। इसी बीच गैलियो को कॉल आ जाता है। जब वह कॉल अटेंड करके वापस आता है तो फ्रांसिस्का वहाँ से जा चुकी होती है। तब फ्रांसिस्का अपने घर पर बैठकर रो रही थी। वह बहुत दुखी थी और गैलियो को फ़ोन भी नहीं उठा रही थी। तब अगले दिन फ्रांसिस्का गैलियो के पास जाती है और उससे कहती है कि जिसने मुझे पाला वह मेरा बाप था और तुम नहीं, और बहुत समझाती है। जब गैलियो अपने घर जाता है तो उसकी बीवी बताती है कि वो यहाँ से जा रही है। जब वह फ्रांसिस्का के बारे में पूछती है तो गैलियो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं इन सब के बीच में फंस गया हूँ। तब वह अपना डिसीजन लेता है और फ्रांसिस्का के पास चला जाता है। अब वे साथ में काफ़ी मज़े करते हैं। पर एक दिन जब वे दोनों मूवी देखने जाते हैं तो गैलियो सो जाता है। जब वह जागता है तो फ्रांसिस्का उसे वहाँ नहीं दिखती। अब गैलियो बाहर जाता है तो वह उसे वहाँ भी नहीं दिखती, पर फ्रांसिस्का छिपकर उसे देख रही होती है। गैलियो वहाँ ज़्यादा नहीं रुकता और अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। तब फ्रांसिस्का रोने लगती है। अब उसे समझ में आता है कि ऐसे ही वह उसकी मॉम को भी छोड़ के चला गया होगा। तो ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।